चलिएगा दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हम इसे सॉल्व आगे अपना सवाल करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट एंड C रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी और स्ट्रीकिंग पर यूनिट सेकंड, ठीक है, पर यूनिट सेकंड, ठीक है, ये बता रहा है। और द नॉन जीरो इंटीजर एक्स वाई जेड सच दैट P एक्स एस वाई सी जेड इस डायमेंशनलेस आर। ठीक, देखो अब ये सवाल मैंने भी नहीं किया, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। मुझे मेरे ख्याल से गलत हो सकता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है P इज प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इजकल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का एम एल टी माइनस के 2 और एरिया का एल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का एम एल माइनस के 1 टी माइनस के 2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम P इजकल टू एम एल माइनस के 1 टी माइनस के 2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं C रिप्रेजेंट लाइट ऑफ स्पीड। अब स्पीड का हो या वेलोसिटी का बात तो एक ही है, तो एल टी माइनस के 1 ये हो जाएगा, तो E इजकल टू एल टी माइनस के 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं एस से रिप्रेजेंटेड रेडिएशन एनर्जी, ठीक है, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी, ठीक है, स्टिकिंग पर यूनिट एरिया और एरिया पर सेकंड, मतलब कि ये कह रहा है अपना जो एनर्जी, मतलब कि एनर्जी है पर यूनिट एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एरिया पर यूनिट सेकंड, ठीक है, ये शायद ये कह रहा है, ठीक है। एस कह रहा है एस एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ठीक है, ये हाँ यही कह रहा है सर, यही कह रहा है, ठीक है। तो एनर्जी का क्या होगा हमारे पास, एनर्जी का होता है E इजकल टू, एनर्जी का होता है एनर्जी वर्क बराबर के होता है, तो क्या हुआ, फोर्स नहीं, हाँ फोर्स और एस, तो फोर्स का एम एल टी माइनस के 2, फोर एल का इसका एस का एल, तो एम एल टू टी माइनस के 2, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी का क्या होगा, एम एल टू टी माइनस के 2, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये तो एम एल टू टी माइनस के 2 इसका हो जाएगा, और ये क्या एरिया का क्या होगा, एरिया एल स्क्वायर और सेकंड का टी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो एम एल टू टी माइनस के 2 और एल माइनस 2 टी माइनस के 1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एम एल माइनस के 2 प्लस के 2, तो एल एल कट जाएगा, तो एल टी माइनस के 3 ये आएगा, ठीक है। तो एस क्या है हमारे पास, एम टी माइनस के 3, टी माइनस के 3, ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो एरिया का एल स्क्वायर पर सेकंड का टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस के, तो एनर्जी का माइनस के 2 फोर्स, ठीक है, तो यही है, कोई गलती ना हो जाए इसलिए दिख रहा हूँ, ठीक है। चलो हल करते हैं, क्या कह रहा है, अब दे रखा है नॉन जीरो इंटीजर सच दैट P देन द नॉन जीरो इंटीजर एक्स वाई जेड देन द डायमेंशन। अब देखो ये क्या कह रहा है, डायमेंशन आर, डायमेंशन लेस आर, मतलब कि डायमेंशन लेस है सबकी सब। तो एक्स वाई जेड की हमें क्या बताना है, वैल्यू बताना है इसमें, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है, जबकि ये तीनों क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है, एक्स वाई क्या है, डायमेंशन लेस है। तो चलिएगा, तो कैसे निकालेंगे, हम निकालते एक्स इजकल टू करके, ठीक है, तो पी एक्स एस बाई सी जेड, ठीक है। तो ये क्या डायमेंशन लेस है, ठीक है, डायमेंशन इसे कर देते क्या एम, ये क्या है हमारे पास डायमेंशन लेस है, ये खुद ही कह रहा है एक्स वाई सच दैट इट इज डायमेंशन लेस, मतलब ये तीनों क्या डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो क्या है एम का क्या होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है। तो पी का क्या होगा अपने पास, एम एल माइनस के 1 टी माइनस के 2 का एक्स, ठीक है। तो एस क्या होगा अपने पास, एस ये रहा एम एल माइनस के एल नहीं एम टी माइनस के 3 है ना, हाँ, और इस पर बाई, और सी का क्या होगा अपने पास, एल टी माइनस के 1 का जेड, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते थे, क्या होगा
एल एक्स एल माइनस की एक्स टी माइनस की 2x, और ये होगा हमारे पास एम बाई और एम बाई टी माइनस की 3y, और ये होगा एल एल जेड टी माइनस की जेड। ठीक है, ये होगा। अब चलिएगा, अब इन्हें कंपेयर करते हैं। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग ठीक है, कंपेयर करेंगे तो m का m से, पहले कंपेयर बाद में करेंगे, पहले m और इन्हें सबसे सही तरीके से लिख लेते हैं। m0 l0 t0, ठीक है, इक्वल टू m ये रहा घात बरा मतलब बेस बराबर तो घात जुड़ जाती हैं, तो m x प्लस के बाई l ये रहा, ठीक है, तो l माइनस के x और ये क्या लिखा भाई जेड प्लस के जेड, और ये टी तो क्या होएगा टी माइनस के 2x और माइनस के 3y माइनस के जेड। ठीक है, अब चलो करते हैं ना कंपेयर, m को m से, y को z को, m को m से और t को t से और l को l से, तो क्या होगा x प्लस के y माइनस के a m प्लस के y इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस के z प्लस माइनस के x प्लस के z इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा माइनस के 2x माइनस के 3y माइनस के z इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, अब देखते क्या करते हैं, इन सब का क्या करते हैं। ठीक है, तो अब इन्हें सॉल्व करते हैं, तो इन्हें रखते हैं। अब हमने 10th क्लास में हमने इन्हें सॉल्व करना सीखा है, तो x प्लस के वाई, तो ये दूसरी इक्वेशन माइनस के x प्लस के 0, x इसमें वाई तो है नहीं तो प्लस के 0 रख लेते हैं प्लस के z। ठीक है, तो माइनस के 2x माइनस के 3y माइनस के z। ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, इससे ये गया माइनस के 2y माइनस के 2x। ठीक है, और माइनस के 2y तो माइनस के 2y इक्वल टू 0, ये आ गया इसका 0, और माइनस के 2y इक्वल टू 2x। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस के x, डायरेक्ट निकलता 2x माइनस के 2 से 2 गया तो माइनस के x, ये आ गया। ठीक है, तो क्या है y इक्वल टू माइनस के x। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू रखते हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो इसमें रखते हैं माइनस एक्स प्लस के जेड इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू एक्स हुआ, तो जेड इक्वल टू एक्स बता रहा है ये। ठीक है, तो माइनस के 2y, यहाँ से y कहाँ से निकालेंगे, y कहाँ से निकालना है, y इक्वल टू माइनस, अब देखो यहाँ 1 देखो, x इससे भी कनेक्टेड x इससे भी कनेक्टेड, यदि हम x को 1 रखें x इक्वल टू 1, ठीक है, तो क्या हुआ x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि यहाँ रख के देखिए y इक्वल टू माइनस के 1 तो माइनस के 1, और z इक्वल टू 1, ये आ रहा है इनके क्या हमारे पास, इसकी क्या आ रहा है हमारे पास, इनके इंटीजर आ रहा है, नॉन जीरो इंटीजर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे करेंगे। ठीक है, शायद यही होगा, रुको आंसर देखता हूँ। हाँ यही है। ठीक है, यही है। इसी तरीके से हम मानेंगे, थोड़ा बहुत दिमाग चलाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे के सवाल हम करते हैं। देखो मेरे प्यारे, मेरे बराबरी के दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपना क्वेश्चन बा, ये कह रहा है टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब ऑफ लेंथ L and radius R. The pressure difference between the two ends of the tube is P. The viscosity of oil is given by N equal to P कुछ में R स्क्वायर माइनस के X स्क्वायर बट्टे के 4VL, where V वेलोसिटी, P प्रेशर, L लेंथ एंड R है रेडियस। तो हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है n का। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला में n का बताना है। ठीक है, तो अब डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बताएंगे। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला में पता है क्या होता है, प्रेशर का होता है, मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, ml माइनस के 1 t माइनस के 2, ये होता है अपना प्रेशर का। ठीक है, और हमारा देखा जाए तो लेंथ का L होता है
और रेडियस का भी एल होता है और वेलोसिटी का एल टी माइनस के वन होता है। ठीक है, तो अब इसे रखेंगे हम। अब देखिएगा मैंने आपको बताया लेंथ से लेंथ कटेगी, टाइम से टाइम कटेगा और टेम्परेचर कटेगा। तो ये क्या है, आर रेडियस। यहाँ मैंने दिया गया है एन इक्वल टू प्रेशर आर का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4VL। अब बताइए प्रेशर का क्या होगा हमारे पास, प्रेशर का हुआ एम एल माइनस के 1 टी माइनस के 2। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब आप ये बताइए एल और आर और यहाँ आर एक्स स्क्वायर है, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल से इक्वल चीज घटती है। ठीक है, लेंथ से लेंथ घटेगा तो आर अपना कितना है एल का स्क्वायर, तो एक्स भी कितना होगा एल का स्क्वायर। ठीक है, 4 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा और वेलोसिटी का एल टी माइनस के 1 और लेंथ का एल होता है। ठीक है, अब देखो लेंथ स्क्वायर में तो लेंथ स्क्वायर जाएगी तो एल स्क्वायर जाएगी। कोई बोल रहा होगा जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। क्यों, एक्स में से माइनस एक्स करेंगे तो एक्स आएगा। क्यों, अगर एक्स देखो एक्स में से एक्स करेंगे, यहाँ एक्स की वैल्यू 2 हुई, यहाँ एक्स की वैल्यू 4 हुई, तो कितना आएगा, माने यहाँ हुई 4 यहाँ हुई 2, तो कितना आएगा x। ठीक है, इतना आएगा x आएगा। तो यहाँ माइनस एक्स भी आ सकता है क्योंकि अगर वैल्यू चेंज करते हैं तो। ठीक है, तुम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते पर आएगा x ही। ठीक है, डिफाइन नहीं कर सकते, आएगा x ही। ठीक है, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर घटाएंगे तो एल स्क्वायर ही आएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस के 2 और एल 2 बट्टे के एल स्क्वायर टी माइनस के 1। ठीक है, अब देखिएगा इन्हें करिएगा सोल्व, तो एम एल स्क्वायर एल माइनस 1 तो एल आएगा अकेला तो टी माइनस के 2 और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो क्या एल माइनस के 2 टी प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एम एल यहाँ प्लस का या माइनस के 2 है तो एल माइनस 1 टी प्लस का या टी माइनस के 1 तो टी माइनस के 1, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक, कब समझा दूंगा पता नहीं क्या यार, कब समझाऊंगा फिर। ऐसे तो हजारों कमेंट कर देंगे लोग, मैं तो मर जाऊंगा। कोई नहीं, आपके पास मोबाइल है, वीडियो फिर से चालू मतलब फिर से पीछे करिए फिर देखिए, फिर से पीछे करिए फिर देखिए, जब तक समझ में आना देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे का सवाल हम देखते हैं। चलिएगा मेरे दोस्तों, ये सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, तो मेरी तो पीटी अकड़ गई यार। अरे कराते चलो, इसे कराने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। ठीक है, क्या बात बताता हूँ आपको मैं, देखिएगा। देखो हमें पता नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो दोस्त है या फिर आप कुछ भी करते हो, आपको हमेशा आप सही लगोगे। मतलब एक आध दो बार टाइम होगा कि आपको आप खुद गलत लगोगे, लेकिन हमेशा आपको सही, अपने आप को सही मानोगे। ठीक है, कोई व्यक्ति कोई काम कब करता है, जब उसे लगता है कि काम सही है। ठीक है, तो उसे वो करता है। ठीक है, किसी के, मैं कह रहा हूँ किसी के ना दबाव में आकर। ठीक है, कोई काम करेगा तो सोचेगा वो सही है। ठीक है, तो आपको अपने आप पे नजर रखना है। कैसे नजर रखते हैं अपने आप को, यदि आपने आपको सुधारना है तो सुनो, आप कोई गलत काम कर रहे, आपको काम करने जा रहे हो या गलत काम करने जा रहे हो तो आपका मन तो कहेगा ये सही काम है। ठीक है, लेकिन वो काम गलत होगा। तो आपको कब पता पड़ेगा, जब आप उस काम को कर दोगे, उसके बाद उसका जो परिणाम होगा, जब आपको पता पड़ेगा अरे ये काम तो गलत था तो भी मैंने कर दिया। ठीक है, तो उसका परिणाम के बाद आपको पता पड़ता है। अब ये परिणाम आने से पहले हमें कैसे पता पड़ेगा, सुनो। अब आप कोई कुछ काम करो तो उसे सोचो, 2 मिनट करने से पहले सोचो क्या ये काम सही है या गलत है। आपकी 2 इंद्रियां हैं, दोनों का, एक कहेगा गलत है एक कहेगा सही है, लेकिन आपको दोनों को ध्यान से सोचना है कि ये सही है क्या ये गलत है। आपको पता पड़ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, और वरना तो ऐसा होता है कि आपके संग वाले कहते हैं कि ये काम गलत है, ये काम गलत है। अगर वो अच्छा है तो कहेगा ये काम गलत है, ये काम गलत है, फिर भी आप करोगे, आपको लगेगा सही है। ठीक है, तो पहले वो क्या कह रहा है, अगर वो मतलब अच्छा भी हुआ बेकार हुआ, कैसा भी इंसान हुआ, उसने कहा ये काम गलत है या फिर उसने कहा ये काम सही है, तो पहली बात उसकी बात जो उन्होंने कहा तो उसे सोचो क्या ये सही कह रहा है, कि ये सही है क्या ये गलत है। ठीक है, उससे हमें परिणाम मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम अपने सही रास्तों को चुन सकते हैं। ठीक है, और चलो इसे आगे सवाल को करते हैं, बहुत होगी बकबक, चलो आगे सवाल को करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इफ फोर्स
and velocity v and time t are taken as fundamental units, then the dimension of mass are. चलो करते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी पोंग आ रही है, चलो कोई बात नहीं। चलो मास का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ भी टी से है, ठीक है, तो इसका इसे फंडामेंटल का मतलब यूनिट लिया गया है इन्हें। तो बताइएगा कि इनका जो मास का जो हमारे इतने ऑप्शन दिए गए हैं डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ के एफ भी टी आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है हमारे पास एम एल टी माइनस के 2, ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी का क्या होता है टी माइनस के 2, ठीक है, और टाइम का क्या होता है टी, ठीक है, टाइम का क्या होता है टी होता है, ठीक है, टाइम का टी होता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा गंदी होती है, ठीक है, टी होता है, ठीक है। तो एम, ठीक है, तो के एफ पे ए चढ़ा दो, भी पे बी चढ़ा दो और टी पे सी चढ़ा दो, ठीक है, जिससे हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता पड़ जाएगा। एम एल 0 होगा, यहाँ टी 0 होगा, लेकिन एम इसमें 1 होगा, ठीक है। के का डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स का हुआ एम एल टी माइनस के 2 का पावर ए, बी का हुआ एल टी माइनस के 2 का पावर बी, और या टाइम का टी के पावर सी, ठीक है, ये हो गया। तो चलिएगा एम एल 0 टी 0 का एम की पावर ए एल की पावर ए टी माइनस के 2 है, और यहाँ एल की पावर बी टी की पावर 2 बी और टी की पावर सी। चलो कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे कंपेयर, तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। तो कंपेयरिंग कैसे करेंगे, फिर एम की एम से टी सी टी, पहले रुको, पहले इन्हें तो मतलब सॉल्व तो कर लें। तो क्या आएगा सॉल्व करके क्या आएगा, एम एल 0 टी 0 इक्वल टू एम ए की बार है, ठीक है, तो एम ए आ गया, एल एल 2 बार है तो एल ए प्लस के बी, टी 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 सी बार है 3 बार है तो टी माइनस के 2 ए माइनस के 2 बी प्लस के सी, ठीक है, ये होगा ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो एम का आएगा, एम का तो ए इक्वल टू 0 है, ए इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे एम की पावर से एम की पावर का, ठीक है, तो और एल का 0 है तो ए प्लस के बी इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, इसकी 0 इसकी एल प्लस ए बी, नहीं ए प्लस के बी, ठीक है, और टी का टी से माइनस के 2 है, ठीक है, तो माइनस का 2 है, सॉरी, ठीक है, माइनस 2 बी प्लस के सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो अब रखिएगा वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा ए का तो 1 है ही, ठीक है, बी का कितना आएगा, यदि यहाँ ए 1 रखेंगे तो बी का कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू -1, ठीक है, माइनस का 1 रख के देख लीजिएगा आप, ठीक है, तो बी इक्वल टू माइनस के 1 आ जाएगा। अब ए बी की दोनों की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है अपनी -1, ठीक है, और गुणा की जगह टोट भी लगा सकते हो आप, प्लस के सी इक्वल टू 0, तो माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस के सी इक्वल टू 0 0 0, तो सी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। तो ये तो काम ही खराब हो गया जी, क्या होगा भाई, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या हमने। टी तो सब में भाई, यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा टी का, तो दिक्कतवा हो जाएगी फिर, कहाँ गड़बड़ी हुई, वेलोसिटी, ठीक है, एल माइनस के 2, अरे 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 यहाँ गलती हो गई, एल माइनस के 1 होता है, बोलो मुझ पर भी गलती हो गई, मैंने कहा गड़बड़ी हो सकती है, तो ये हो गया 1 और ये माइनस के ए होएगा, नहीं इधर 2 होगा, यहाँ होगा, ठीक है, माइनस के भी और यहाँ माइनस की भी, ठीक है, तो ये होगा अपना ये, तो ये क्या आएगा अपना, तो रख के देखते हैं अपना, ठीक है, तो ए प्लस के बी प्लस के 0, तो क्या आएगा अपने पास
बी इजकल टू -1 ही आ रहा है, बी इजकल टू -1 आएगा, ठीक है। और ये अपना -k भी, दोनों की वैल्यू रखी -2 + k1 -b का होगा -k1, ठीक है, प्लस के सी इजकल टू 0, तो ये होगा अपना -k2 + k1 + के सी इजकल टू 0, तो -k1 + के सी इजकल टू 0, सी इजकल टू 1, तो सी इजकल टू क्या बनाएगा। चलिएगा, ये हमने आगे फॉर्म ऑन कंपेयर। अब ये वाली वैल्यू ए बी की इसमें रख दीजिए, तो एम, तो के एफ ए पे क्या है अपना 1, बी पे -1, टी पे क्या है 1, तो ये अपना क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला, तो F1 बी -1 ये वाला हो गया अपना आंसर, ठीक है। चलिएगा, इसके आगे अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्लांक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g are three fundamental constants which of the following combinations of these has the dimension of length। मतलब कि लेंथ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनके क्या बताइए आप, इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला है, मतलब वो इनका फॉर्मूला है एल का, वो बताइए इसमें, ठीक है। और ये इनसे क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला बताइए, ठीक है। तो चलिएगा, फंडामेंटल कांस्टेंट विच ऑफ द, चलिएगा तो देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास दिया गया है एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच और सी और जी, ठीक है। अब पूछ रहा है, अब मैंने सॉल्व करना है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का साइन उठाएंगे डायरेक्ट का, तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो एल इक्वल टू के एच सी जी। अब हमें पता है स्टेप 2 क्या है, इन पर पावर चढ़ा दो, ए बी सी, एच की पावर ए, सी की पावर बी, जी की पावर सी। अब चलो, अब आना चाहिए हमें डायमेंशन फॉर्मूला इनके, ठीक है। तो एल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m0 L1 T0, क्योंकि एल का ओनली एल आएगा और टी एम क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो चलिएगा, और के कांस्टेंट है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा डायमेंशन, ठीक है। तो एच का हुआ प्लांक कांस्टेंट का हुआ, तो प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, हम निकाल चुके हैं, फिर मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिएगा, तो प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, ई इजिकल टू पी बटे वी, ठीक है। वी इजिकल वी होता है यहाँ अपना क्या क्या होता है अपना उनका फ्रिक्वेंसी, तो एम एल -k1 कहाँ से आएगा, 2 आएगा, 2 -k2, ठीक है, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है, ठीक है, इक्वल टू P1/T, ठीक है। टी आएगा, टी यहाँ जाएगा, गुणा होकर, तो L2T -k1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा अपना प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। तो P आ गया अपना इक्वल टू L2T -k1, ठीक है। ये अपना क्या होगा प्लांक कांस्टेंट। चलिएगा, तो अब देखते हैं हम किसे, सी को। सी क्या है अपनी स्पीड ऑफ लाइट, की तो वेलोसिटी होगा, तो L -k1 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो न्यूटन कांस्टेंट जी F इक्वल टू m1 m2 इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अगर हमें जी निकालना तो जी इक्वल टू r यहाँ पहुँच जाएगा, m नीचे पहुँच जाएगा, तो क्या होगा जी इक्वल टू एफ आर का स्क्वायर बट्टे m1 m2, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो L -k2 L का स्क्वायर बट्टे के m का स्क्वायर, क्योंकि मास का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा m -k1 L3T -k2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अपने पास ये आएगा यही आएगा, ठीक है। तो अपने पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा m -k1 L3
टी माइनस के टू, ये होगा अपना ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम इसे रख देंगे। एल क्या हुआ, m0 L1 T0 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल लेंथ है तो मास है न टाइम, की आ जाएगा। तो h होगा अपना क्या, m L2 T माइनस के 1 का पावर a, और ये c होगा अपने पास L माइनस के L T माइनस के 1 की पावर b, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा अपने पास m माइनस 1 T3 T माइनस के 2 की पावर c। ठीक है, ये होगा। चलेगा, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो m0 L1 T0 इक्वल टू k। ठीक है, तो ये अब हम इसे खोलेंगे, m a L2a T माइनस के a, और ये होगा L b T माइनस के b, और ये होगा m माइनस के c T L3c T माइनस के 2c। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इससे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, m0 L1 T0। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, इसका कोई कांस्टेंट, कोई क्या फॉर्मूला नहीं है, तो क्या हट जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ तक। ठीक है, तो m भी सेम है, तो पावर जुड़ जाएंगे, तो m माइनस के c, तो क्या आएगा अपने पास, ये आएगा L और L और L, L2a प्लस के b प्लस के TC। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे तो T आ जाएगा T माइनस के a माइनस के b माइनस के 2c। ठीक है, ये आ जाएगा अपना क्या, T, ये आएगा। चलो, अब ए का ए से कंपेयर करो, बी से नहीं, एल का एल से, एम का एम से, टी का टी से, के घातों से। ठीक है, 0, तो ए माइनस के सी इजकल टू 0, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस के 0 माइनस के सी इजकल टू 0। ठीक है, और बी का करेंगे तो 2a प्लस के बी, ठीक है, 2a प्लस के सी 2c इजकल टू 0, ये होगा अपने पास माइनस के a माइनस के b माइनस के 2c इजकल टू 0, ये आगे 1 होगा अपने पास, L 1 है क्योंकि। ठीक है, लंबाई का, तो इससे ये गया, इससे ये गया, ये तीनों कट जाएंगे क्योंकि माइनस 2c और माइनस c 3c होंगे, 3c कट जाएंगे, तो इससे ये गया, तो 2a इजकल टू 1, तो a इजकल टू 1/2, तो a इजकल टू 1/2। तो अब b देखते हैं और c देखते हैं, c क्या आता है। ठीक है, तो अब कुछ भी रख लीजिए, तो a माइनस के c इजकल टू 0 था, तो a के 1/2 माइनस के c इजकल टू 0, c इजकल टू माइनस नहीं 1/2 हो गया, c 1/2 हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या था हमारे पास, किससे निकालेंगे हम, इससे निकाले थे 2a प्लस के b प्लस के c, 3c इजकल टू 1 था। ठीक है, 2a 1/2 है, b पता नहीं है, और c 3 1/2 है इक्वल टू 1 है, इसलिए तो b प्लस के 1 तो 3/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 का सब में गुणा कर दीजिए, तो ये नीचे वाला 2 हट जाएगा, तो 2 प्लस के 2b प्लस के 6 प्लस के 6 इक्वल टू 2। ठीक है, ये आप कर दीजिए। ठीक है, तो 2 और 6 कितने जाएंगे, 8 इक्वल टू 2, तो ये हो जाएंगे अपने पास 2b इक्वल टू 2 माइनस के 8 इक्वल टू माइनस के 6, तो माइनस के 6 इक्वल टू 2 माइनस के 3/1। कहीं गड़बड़ी हुई क्या, 3/2 कहीं तो गड़बड़ी हुई है भाई, कहाँ गड़बड़ी हुई, काटिए इस इक्वेशन में, आप इसमें रखते हैं, ज़्यादा बैटरी इक्वल टू 0, तो माइनस के 1/2 b 2 माइनस के 1/2, क्योंकि हमें सी बी को सही तरीके से पता है, और ये कट भी जाएगा हल, तो 2 से 2 गया, तो माइनस के 1/2 माइनस के भी माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो 2 का गुणा कर दिए तो नीचे वाला हट जाएगा, तो 2 या 2 नहीं हटेगा,
हाँ हमने यही गलती करती थी मेरे ख्याल से, वहाँ हमने 2 रख दिया होगा शायद, ठीक है। तो -1 -2b -2 इक्वल टू 0, तो -2 -1 तो -2b -3 इक्वल टू 0, तो -2b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू -3/2, तो b हो गया -3/2, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए, कहाँ इसमें रख दीजिए, l इक्वल टू KHACBGC, तो l हो गया l इक्वल टू k h की पावर हाफ और c की पावर -3/2, तो g की पावर हाफ, ठीक है। अगर a की पावर हाफ हो तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर में a, और a की पावर माइनस की हाफ हो तो हम लिख सकते हैं 1/अंडर में a, ठीक है। तो देखिएगा इसी सॉल्व करते हुए l इक्वल टू k अंडर में h और c 3/2 और अंडर में g, तो ये हो जाएगा अपना l इक्वल टू k अंडर में h g बट्टे 3/2। चलिएगा ये आ गया अपना आंसर, ठीक है, और ये राइट है, ठीक है। चलिएगा अब आगे करते हैं। चलिएगा दोस्तों, ये पूछ रहा है कहा, इसे पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क और आर्क मिन इन रेडियन यूज 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि देखो, या किसी और से पढ़ा हुआ आपने तो ये पढ़ा हुआ, देखो यदि एक डिग्री है, ये 1 डिग्री 0 से, तो इसमें जो ये लाइन होंगी ये होंगी 60 मिनट, ठीक है। 60 लाइन होंगी, इन्हें हम 60 मिनट बोलते हैं, और ये 60 मिनट है, उसमें से 1 मिनट 0 से लेके इसमें जो लाइन होंगी वो होंगी 60 सेकंड, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, ये बता रखा है, ठीक है। अब देखते हैं, ये पूछ रहा है 1 मिनट का, ठीक है, तो पूछ रहा है, तो हमें पता है 180 इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, ये हमें पता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो मतलब 1 डिग्री की है 60 मिनट इक्वल टू पाई बाई 180 इक्वल टू रेडियन, ठीक है, रेडियन बोल रहा है, रेडियन, ठीक है। तो एक मिनट में कितना हुआ, तो पाई इक्वल टू 60 गुणा के 180, ये नीचे पहुंच जाएगा, तो रेडियन, ठीक है, रेडियन, तो इन दोनों को गुणा करिए, 80 गुणा के 18 गुणा के 6, 8 चंग 24, 8 चंग 48, 6 और 4 10, ठीक है, 10, तो क्या हो गई 1 मिनट इक्वल टू पाई इक्वल टू 0.8 और 1 2 2 0, ये आ गया, ठीक है। पाई के मान कितना होता है 3.14, ठीक है, इतना मान होता है। अब इतने में 3.14 बट्टे 0.10800, इसका 108, इसका क्या दीजिए, भाग दीजिएगा इसमें, ठीक है, इसका इसमें भाग दीजिए। तो हम सबसे सरल तरीका पता है क्या निकालेंगे, सबसे सरल तरीका निकालेंगे हम ये, अरे राम मेरी बात सुनो, देखिएगा अब इसी सवालों का देखो, 314 गुणा 10 पे आघात -2, अगर आपको सिग्निफिकेंट नोटेशन आता है तो, ठीक है, और ये इसे हम लिख सकते हैं 0.8 गुणा 100 10 पे आघात, तो इसे लिख सकते हैं। अब 108 का भाग दीजिए 314 में, तो ये जाएगा 0.16 1 2, तो ये कम हो रहा है 0.8 3 8 24 2 3 324, ये तो 2 तो कितना 116, ठीक है। तो 14 में तो 6 है, 10 में 6 4 4 4 8 और 0 में से 1 गया
तो 0 में से 1 कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 0 बढ़ गया तो ये जाएगा अपने कितनी बार 0.8 गुणे 7, 7 8 56, ठीक है। 5 7 नहीं 8 9, तो ये जाएगा 8 9 72, 7 9, हाँ ये तो 972, 9 बार जा रहा है, ठीक है। तो 8 आ रहा है, ठीक है। तो अगर 0 बढ़ा देंगे तो 29 आ रहा है, ठीक है। इतना आ रहा है, तो इसी लिखेंगे हम 0.9 10 पे घात 2 10 पे घात -2, ठीक है। तो ये तो बाजी पलट दी, ठीक है। तो ये आएगा अपना कितना, ये आएगा, ठीक। अब इसे लिखेंगे तो इसे लिखेंगे हम कितना 0.9 बट्टे की 10 पे घात 2 10 पे घात -2, जब ये ऊपर जाएगा ये भी खुद माइनस का हो जाएगा, तो 2.9 और 10 पे घात -4 हो जाएगा। कोई आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार हम करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो भैया ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है अपना क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि इन ए गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ मास 2 kg, मतलब कि एक सिस्टम दिया है अपने पास और इसमें 1 किलो इक्वल टू 2 किलो है, 1 किलो 2 किलो की 1 यूनिट ऑफ लेंथ 5 मीटर, 1 की मतलब कि 1 मीटर इक्वल टू 5 मीटर है, ठीक है। और कह रहा है 1 यूनिट ऑफ टाइम 5 सेकंड, मतलब 1 सेकंड इक्वल टू 5 सेकंड है, ठीक है। 5 सेकंड है, ठीक है। अब चेक करो, देन इन दिस सिस्टम 1 न्यूटन रिप्रेजेंट, मतलब कि जहाँ सिस्टम है तो 1 न्यूटन कितना होगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन अपने पता है 1 न्यूटन इक्वल टू फोर्स होता है, ठीक है, 1 फोर्स, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू एम और ए, ठीक है। तो एम ए होता है अपने पास, तो एम होगा मास, ठीक है। तो मास होगा मास, और ये होगा भी होगा, तो क्या होगा यहाँ पर मास को एम से, तो लेंथ और एस होगा पर सेकंड, ठीक है। तो -2 ये होगा, ठीक है। ये हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा अपने पास, ये होगा केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, पर सेकंड का स्क्वायर, ये होगा अपने पास, ठीक है। ये होगा, तो चलिएगा इसे करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये दे रहा है 1 न्यूटन, पर लिखते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2, इस प्रकार कराया था 1 न्यूटन मतलब कि केजी एम एस का स्क्वायर इक्वल टू N2 कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ होगा अपने पास कितना 2 kg, और ये होगा अपने पास कितना 5 मीटर, और ये होगा अपने पास कितना 5 सेकंड का स्क्वायर, तो ये होगा अपने पास कितना, तब हम इसे नीचे ले जाएंगे तो कितना आएगा, ये अपने पास कितना आएगा, तो ये आएगा अपने पास, अरे भैया N2 इक्वल टू ये नीचे आएगा तो के जी एम और बट्टे के एस, तो अब नीचे ले आओ तो कैसे लाएंगे, ठीक है। चलो इसे भी ऐसे कर देते गुलामी एस, ठीक है। तो अब ये इधर जाएगा तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 25 एस का स्क्वायर बट्टे के एस का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास कितना एम है तो मीटर है ये, तो 5 मीटर, और ये 2 kg, तो 2 kg से kg गया, एम से एम गया, सेकंड से सेकंड गया, तो ये आ गया रखना N2 इक्वल टू 25 इक्वल टू 10, तो ये आ गया अपने पास 2.5 न्यूटन, ठीक है। 2.5 न्यूटन, ठीक है। ये अपना हो जाएगा, ठीक है। ओके, अपना ये सवाल हो गया, चलेगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बोरिंग मत होना यार, ठीक है। पढ़ाई में बोरिंग नहीं होती, ठीक है। बोरिंग क्या होना, ठीक है। आप करो क्वेश्चन रोको या फिर पढ़ क्या अपना करो और फिर मैच करो, ठीक है। पढ़ने वाला बच्चा कभी भी बोरिंग नहीं होता पढ़ने से, ठीक है। तो चलिएगा आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, an experiment measure quantity ABC and then x is calculated from x बराबर के 1
ए की पावर 1/2, बी की पावर 2 ओवरटेक सी की पावर 3। इफ द परसेंटेज एरर इन ए बी सी आर 1 2 1 3 2 रिस्पेक्टिवली लिखा है, हाँ रिस्पेक्टिवली, देन परसेंटेज एरर इन एक्स कैन बी। ठीक है, तो के एक्स में क्या परसेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे। ठीक है, इसमें एक स्टूडेंट की तरह सोचें तो हमें क्या दिया, सबसे पहले फॉर्मूला दिया एक्स इजकल टू ए की पावर 1/2, बी की पावर 2 और सी की पावर 3। तो इसका परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो मीन है उससे परसेंट निकालेंगे। तो एक्स का परसेंट क्या हुआ, एक्स परसेंट इजकल टू हाफ है तो ये आगे आ जाएगा, आगे मीन ए बट्टे एब्सोल्यूट ए प्लस के 2 आगे आ जाएगा, मीन बी बट्टे के एब्सोल्यूट बी प्लस के 3 आगे आ जाएगा, मीन सी बट्टे के सी। ठीक है, एक्स परसेंटेज इसका जगह 1/2, इसका परसेंट 1 का परसेंट 1 है। ठीक है, तो 2 का परसेंट कितना है 3 है और सी का परसेंट कितना है 2 है अपने पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 प्लस के 6 प्लस के 6, तो ये आएगा 1/2 प्लस के 12, ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस के 2 4 2 50 2 52 आ जाएगा। ठीक है, 52%। ठीक है, 52%। ठीक है, ये इतना अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा इतना आ गया, आगे के और सवाल करते हैं। ये तो अपना कितना आएगा 52, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मैच तो किया ही नहीं, तो कितना आएगा 1, तो आपको दे के दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं वैसे करता हूँ 1 2.5% आएगा, तो आपको करके दिखा दूँ 25 2 2 एकम 2 5 2 4 1.05। ठीक है, ये आएगा अपने पास। ठीक है, कौन सा मैच है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हो गया अपने पास आंसर। ठीक है, तो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं, ये है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। उसके बाद आप, अगर आपने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से और भी सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो कि आपके आगे जाके पेपर में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। एक और बात आपको बता दूं, वो दूसरे चैप्टर फिजिक्स का पढ़ने से पहले आप मैथ का पहला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स, जिसकी वजह से आपको दूसरा फिजिक्स का जो चैप्टर है वो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी क्या, बहुत सारी नहीं आएंगी, तो आपको पहले उसे पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिएगा पहले इसी करते हैं सपाया। ये क्या कह रहा है, टाइम इंटरवल मेजर बाय ए क्लॉक गिवन द फॉलोइंग रीडिंग 1.25 सेकंड, 1.24 सेकंड, 1.27 सेकंड, 1.21 सेकंड एंड 1.28 सेकंड। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमें सीधा सीधा बोले कहा कितना काय कह रहा है, सीधा सीधा बोले कि परसेंटेज एरर निकालना है हमें, तो परसेंटेज एरर मिनटों में निकाल देंगे हम। तो कैसे निकालना है हमें, सबसे पहले पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, रीडिंग लिख लेते हैं, कितनी रीडिंग लिख लेते हैं। रीडिंग कितनी है 1.25 1.24 1.27 एंड 1.21 और अरे एंड 1.28। तो सबसे पहले हम एवरेज क्या निकालेंगे, एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। ठीक है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो वैसे तो मैंने बता दिया और अब बता देता हूँ कैसे आप देख कर ही निकाल सकते हो। देखो, इसे आप क्रम में लिखिए 1.21 और 1.21 एवरेज क्या करेंगे, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो 1.21 प्लस के 1.24 प्लस के 1.25 प्लस के 1.27 प्लस के 1.28। ठीक है, तो बट्टे में इस कितने 1 2 3 4 5 5 तो 5 को भाग दे देंगे। अब बीच में कौन आ रहा है 1 2 2 0 1 2, तो ये आएगा इसका क्या आएगा एवरेज। देखना भी, देखो बीच वाला आता है, तो ये होगा 1.2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 5 7 8।
तो अब गिनते हैं 5 5 और 5 10 10 और 18 18 18 और 2 18 और 2 20 20 और 5 25 2 1 2 3 4 5 6 तो 6 होंगे तो 6 12 इक्वल टू 1 ठीक है 1 2 3 4 5 6 6.25 तो आएगा 6.25 क्या आएगा अपना परसेंटेज एरर एब्सोल्यूट क्या आएगा अपना एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर तो ये क्या आएगा एब्सोल्यूट एरर तो किसका आएगा टाइम का ठीक है एब्सोल्यूट एरर ये आ गया ठीक है। अब निकालेंगे हम क्या मीन एब्सोल्यूट एरर ठीक है। तो उससे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालने से पहले मीन एब्सोल्यूट एरर सबके निकाल लेते हैं ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर किसके सबके तो उसके लिए हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट एरर में से क्या करेंगे ये जो टाइम है उन्हें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा ठीक है। तो 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 माइनस 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 1.21 1.24 1.25 1.27 1.28 तो ये आएगा इसमें से अगर 0.04 ये आएगा अपना 0.01 ये आएगा 0 ये आएगा 0.02 माइनस की ये आएगा 0.03 माइनस की। अब देखो अब ये माइनस प्लस है ना ये माइनस जो प्लस है वो इसीलिए संख्या नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बता रहा है ये बता रहा है कि ये इससे 4 ज़्यादा है और ये बता नहीं ये बता रहा है 4 कम है ये बता रहा है 4 ज़्यादा है ठीक है ठीक है। ये जो एवरेज है वो इससे 3 कम है 2 कम है 0.02 कम है और ये क्या ज़्यादा है एवरेज ठीक है। तो चलिएगा अब निकालते हैं मीन एवरेज मीन एब्सोल्यूट एरर ठीक है। तो 0.04 प्लस के 0.01 प्लस के 0 इसे माइनस है पर प्लस में लिखेंगे 0.02 प्लस के 0.03 इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 ये आएगा 0.0325 5 6 6 4 10 5 तो ये आएगा 0.02 ठीक है। ये आएगा अपना मीन एब्सोल्यूट एरर ठीक है ये आएगा अपना मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एरर तो ये क्या पूछा परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ओवर ऑब्जर्वेशन ठीक है। तो परसेंटेज एरर क्या आएगा एरर परसेंटेज क्या आएगा एरर परसेंटेज इक्वल टू पहले ये लिखने का तरीका क्या होता है मीन अपना एब्सोल्यूट एरर क्या है 1.25 प्लस माइनस 0.02 ठीक है। तो एरर परसेंटेज क्या निकालेंगे इसका इसमें इसका भाग दे देंगे ठीक है। मीन एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट का भाग दे देंगे 0.02 बट्टे 1.25 ठीक है इसका भाग दे देंगे तो कितना आएगा चलो दे के देखते हैं ठीक है। तो ये माइनस का तो प्लस का तो ये आएगा 2/125 ठीक है। ये मैंने कैसे किया चलो कर लेते हैं ठीक है। अब आप बता ही देते हैं 0.02 है तो 0 बना गया तो 10 के बाद माइनस के 2 आएगी जी बजाएगी तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा तो ये दोनों किसक जाएंगे ठीक है। तो क्या आएगा 2/125 तो 125 में 2 का भाग दीजिएगा 6 और ये जाएगा 5 तो पहले जाएगा ये 6/12 ठीक है। तो 5 2 तो ये 4 1 5 कितना आएगा 1/, डायरेक्ट भाग ही दे लेते हैं हम काहे इतना जहाँ पढ़ रहे हो 125 का भाग देंगे हम किसमें गुणा 100 और करेंगे 2 में ठीक है 200 में भाग देंगे ठीक है। तो ये आएगा अपना 125 2 का भाग 10 2 4 5 2 250 बैठ रहा है तो एक का भाग देंगे तो कितना आएगा 125 5 9 में से 2 गए 9 में 2 गए 7
और यहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0, तो ये जाएगा अपना कितनी बार, ये जाएगा अपना 5 बार में 25, तो 10 12 से 1 5 6 625, और 7 बार 7 35, 14 14 3 17 8, ठीक है। तो ये आएगा अपना 5 बार, ठीक है। 6 बार जा रहा है, जगह 12 12 12 होती 15 6, ठीक है। तो जाएगा 1.6%, ठीक है। 1.6% ये आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो चलिएगा आगे का हम चैप्टर आगे बढ़ाते हैं जल्दी से जल्दी। तो बाय, मचाते रहिए और खुश रहिए।